राम सूरत राय जी को वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी से कोई हम लोग मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ रहेंगे। कोई नया उम्मीदवार आता है हम उनके साथ हैं। मोदी जी से हम बीजेपी से अलग कभी नहीं होने वाले और हम एकजुट होकर के इनको इस क्षेत्र से, ये औराई विधानसभा क्षेत्र से इनको हरा के भेजेंगे। इनका एक वोट भी नहीं है, इन्होंने काम ही नहीं किया है तो वोट किस बात में। हम मोदी जी को जानते हैं और हमारे जो माननीय अभी नेता, युवा नेता आए हैं भारत रत्न यादव जी, उनको यहाँ से बहुमत से, पूर्ण बहुमत से जिता के भेजेंगे। कार दोस्तों अभी देखना शुरू कर चुके वर्ल्ड मीडिया न्यूज़ आकाश प्रियदर्शी। अभी हम चुनावी दौर चल रहा है और इसी यात्रा पे निकल चुके हैं और राय विधानसभा के चंगेल पंचायत और सोनौली गांव में पहुंच चुके हैं। देखिए हमारे पीछे कितना आदमी दिखाई दे रहा होगा आपको। इनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनावी माहौल क्या है और किसको इस बार औराई विधानसभा और इस बार औराई विधानसभा क्या विकास हुआ है, इस सारी बात पर हम चर्चा करेंगे खुल के। चाचा आपका? रमेश कुमार। क्या माहौल लग रहा है आपके गाँव में? तो हम पूरा घूमे हैं। माहौल तो 2 बार ये विधायक रह चुके हैं, 2 बार 3 बार राम सूरत राय जी, लेकिन कुछ काम ही नहीं क्षेत्र में किए हैं। और इनसे जब भी जो कोई बातचीत किया जाता है तो उनके पीछे पुलिस छोड़ दिया जाता है। तो एक कुछ काम तो किए नहीं है। किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, हमारे यहाँ देखिए नाव की व्यवस्था नहीं है, पुल की व्यवस्था नहीं है और ये बार बार आते हैं, घोषणा करके जाते हैं, अब बनाएंगे, इधर बनाएंगे, उधर बनाएंगे और जीतने के बाद तो कभी घूम के भी नहीं आते हैं। और किसी बच्चे ने कुछ बोला इनके विपक्ष में बोलने के बाद उनके घर के पे 12 बजे रात में पुलिस भेज देते हैं। तो पुलिस भेजने का, धमकाने का क्या मतलब है? आप वोट मांग रहे हैं जनता से या जनता के पीछे पुलिस भेज रहे हैं? हमें तानाशाही कर रहे हैं, हमें डराना चाहते हैं? हम डरने वाले नहीं हैं और हम एकजुट होकर के इनको इस क्षेत्र से, ये औराई विधानसभा क्षेत्र से इनको हरा के भेजेंगे। इनका एक वोट भी नहीं है, इन्होंने काम ही नहीं किया है तो वोट किस बात में। हम मोदी जी को जानते हैं और हमारे जो माननीय अभी नेता, युवा नेता आए हैं भारत रत्न यादव जी, उनको यहाँ से बहुमत से, पूर्ण बहुमत से जिता के भेजेंगे ये औराई विधानसभा क्षेत्र से। अब बोले विधायक जी को हरा के यहाँ से भेजेंगे, क्या बाहरी है विधायक जी? क्या विधायक जी आते नहीं है, बाहरी समझिए। जो उनके पास मिलने के लोग गए हैं ना उनको ऑफिस में मिलते हैं, ना कहीं मिलते हैं। जब इनके बारे में जानकारी दिया जाता है कभी काम के लिए तो कोई आता ही नहीं और ये है कि धमकी देते हैं कि हम उठा लेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। हमारे गांव में 12 बजे रात में पुलिस आकर के उनके घर पे, क्या एक आतंकवादी है? हमें जनता का अधिकार नहीं है, राइट नहीं है सवाल पूछने का? हमने सवाल पूछा है, हमारा वोट का अधिकार है। जब हमने आपको वोट डाल दिया है तो हमारा अधिकार है आपसे पूछने का कि आपने काम क्यों नहीं किया। आके के पूछा है आपने? जब हमने किस बात से कहा है? जब आप काम नहीं करेंगे और आप पुलिस भेजेंगे, आप पुलिस भेज के देखिए, जनता एक साथ है, एकजुट है, एक वोट भी नहीं मिलने वाला आपको। यानी विधायक जी से सवाल करने में विधायक जी पुलिस भेज रहे हैं? पुलिस भेज रहे हैं। अच्छा। विधायक जी जो है पुलिस भेज रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और 12 बजे रात में 1 बजे हम आतंकवादी हैं जो हमारे घर में पुलिस भेजते हैं? ऐसे कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। विधानसभा का चुनाव होने वाला, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बिल्कुल इनके फेवर में नहीं है। ये भारत रत्न यादव जी और हमें कोई युवा चेहरा हैं और बहुत ही अच्छे चेहरा हैं, अच्छे व्यक्ति हैं जो ये क्षेत्र में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। सब युवा इनके साथ हैं और इस औराई विधानसभा क्षेत्र से लोग चाहते हैं कि इस बार नया चेहरा हो बीजेपी के। अच्छा, भारत रत्न जी से इतना उम्मीद क्यों लगाए? क्योंकि एक ईमानदार छवि है इनका, बातचीत जो करते हैं उस पर खरे उतरते हैं। जब भी इनको याद करते हैं, मिलते हैं, जनता के बीच आते हैं, कब सुनते हैं और हमें जो भी काम दिया जाता है, इनको ये नहीं भी जीते हैं तो हम लोग का काम को सुनते हैं, काम करते हैं। अच्छा, अगर विधायक से मिलना हो, अभी जो विधायक है औराई को, तो कहाँ जाना पड़ता है मिलने के लिए? लोगों को बोचहा जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, वो मिलते ही नहीं है, कभी मिलते नहीं है। जब लोग गए हैं किसी एक छोटे से छोटे काम के लिए, किसान मजदूर जो भी लोग जाते हैं तो उनके घर पे कोई हो, ताला लगा होता है, वो घर के अंदर भी हैं तो कहते हैं कि विधायक जी है ही नहीं, पटना गए हैं, कहीं गए हैं। जब पटना जाने के लिए हमने वोट डाला है उनको कि हम अपने काम के लिए किए हैं। अच्छा, जाने के बाद कष्ट भी होता होगा और भाड़ा भी लगता होगा? भाड़ा लगता है, हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मजदूरी करते हैं, किसान हैं, हमारे पास हम थोड़ा बहुत पैसे कमाते हैं, उस पैसे को कहाँ से खर्च करेंगे, कहाँ से लाएंगे? चलिए कुछ और है उनसे हम जानते हैं। पिछले 5 वर्ष में कितना विकास हुआ है औराई में? कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। ये राम सूरत राय कुछ नहीं किया है। डायरेक्ट कह रहे राम सूरत राय कुछ नहीं किया, डायरेक्ट कह रहे हैं। डायरेक्ट कह रहे हैं। इतना विधायक से आक्रोश में कला, इसलिए कि हम लोग तो मुलाकात नहीं करने आते हैं, कोई काम नहीं किए हैं। आपके गांव में तो विकास हुआ होगा? कुछ काम नहीं विकास किया है। अच्छा,
गाँव में कुछ विकास नहीं कोई विकास नहीं किया है गाँव में। रोड पुल है कि नहीं? तो जाकर देखिए, हम लोग को पुल है, उस पर जाने के लिए, खेत पथार देखने के लिए हम लोग साल भर तो जैसे घर में बैठे हुए हैं, पानी आया है घर में बैठे हुए, कोई वन बात में जाता नहीं है। चुनाव होने वाला, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार? हम लोग मोदी जी का है, मोदी जी को देंगे, नया पार्टी मतलब ऐसे भेजेंगे पार्टी को, हम लोग देंगे। अच्छा, अगर नया पार्टी नहीं भेजे, उनको ही टिकट मिल जाएगा तो क्या नहीं देंगे। किसको नहीं दीजिएगा? रामसूरत राय को नहीं देंगे, नहीं देंगे। बीजेपी से आपको विरोध है क्या? नहीं, विरोध नहीं है, बीजेपी से विरोध नहीं है, ऐसे खाली उनसे विरोध है, किनसे विरोध है? रामसूरत राय से विरोध है। हाँ, हम लोग तो वीडियो भेज दिए हैं वहाँ, खुला एकदम खुल्लम खुल्ला, रामसूरत राय आएगा हम लोग वोट नहीं देंगे, और नहीं तो दूसरे कैंडिडेट को भेजेंगे, हम लोग देंगे वोट, उनको नहीं देंगे। नया चेहरा देखना चाहते हैं? नया चेहरा किसको देखना देखना चाहते हैं? रतन जी को। भारत रत्न यादव जी हाँ, अच्छा, उनसे इतना उम्मीद क्यों लगा है? इसलिए कि नए हैं हम लोग, जैसे देखना चाहते हैं कि क्या करते हैं इस साल, वो भी उनको भी 1 साल देते देखते हैं 5 साल के लिए। भारत रत्न यादव आपसे मिलने आते हैं कि नहीं? आते हैं। भारत रत्न यादव जी को अगर टिकट नहीं मिलता है और आज विधानसभा से, तब क्या होगा? तो हम वोट नहीं करेंगे, वोट और किसी पार्टी को वोट करेंगे, नोटा पे डालेंगे, लेकिन इनको नहीं देंगे। ये विधायक तो किसी काम के है ही नहीं, यानी पूरा मूड बना रखे हैं पूरा। और आए विधानसभा क्षेत्र से उनको एक भी वोट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया। जब आप काम नहीं करेंगे तो वोट कैसे डलेगा? किस बिहार पे जाएंगे आप वोट मांगने के लिए जनता से? बोलते हैं कि और विधानसभा में सैकड़ों पुल बन गया, सड़क बन गया, दर्जनों। कहीं कुछ भी नहीं। उनको अपने घर के काम से फुर्सत नहीं है। केवल टिकट खरीदने का, टिकट और पैसे से खरीदने से नहीं होगा। जनता का अपने एक भी काम बता दीजिए कि औराई विधानसभा क्षेत्र में आपने काम किया है। अरे औराई विधानसभा तो विकास का गंगा बह रहा है। एक भी काम नहीं है। कोई भी काम बताइए जो आपने काम किया है, आकर के बताइए, जमीनी स्तर पे आइए और बताइए जनता को आपने क्या काम किया है। उसके बिहार पे आपको वोट डालेगी जनता। जब आपने काम ही नहीं किया है तो वोट मांगेंगे कैसे? वोट मिलेगा कैसे? जब जनता का आपने 10 साल में काम ही नहीं किया है तो वोट कैसे मांगेंगे? आप आते हैं, वोट के समय में आएंगे, वोट प्रचार करके चले जाएंगे, जो हम वादा करके चले जाएंगे, और जब आप बाद में मिलते ही नहीं है, ना आप ऑफिस में मिलते हैं ना कहीं मिलते हैं, आप पटना ही बैठेंगे, तो जनता कैसे वोट करेगी आपको? और आपने काम नहीं किया। आप इस बार किसी अफवाह में जाने की जरूरत नहीं है। रामसूरत राय जी को वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी से कोई, हम लोग मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ रहेंगे। कोई नया उम्मीदवार आता है हम उनके साथ हैं। मोदी जी से, हम बीजेपी से अलग कभी नहीं होने वाले। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रमेश कुमार।